कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ही निराश और उदास बैठे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन है ही क्या, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारा कौन सहायता करेगा, हमारा कौन हमें साथ ही देगा। और हम अपने जीवन में बहुत ही दुख परेशानियों में रहते हैं, हम उस बीमारी में रहते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा को ठेस लगती, जो घाव लगी रहती है, हम बार बार हमारा मन सोचते सोचते टूट जाता है, पूरे हम उदास बैठे रहते हैं और अपने जीवन में बहुत ही दुख के कारण हमारा एक दिन जीवन नाश हो जाता है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास भी करते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें वो जीवन दे सकता है, वो हमें जिला सकता है और हमारे घाव पर भी वो पट्टी बांधता है, हमें वो चंगा करता है, हमारा जीवन भी बच सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो हम लोगों को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रियो, हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटे चढ़ाते रहे। परमेश्वर को जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और आपको जीवन आत्मा से भरपूर करता है और आपको आत्मा से भरपूर करता है, आपके जीवन में वो आनंद और खुशी देता है। तो प्रियो, अपने जीवन से प्रभु को धन्यवादित करिए, प्रभु को प्रसन्न करिए, तो प्रभु आपके जीवन में जो भी घटी है, जो भी शिकायतें हैं उसको ख़त्म करेगा, जो भी समस्याएं हैं उसको ख़त्म करेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे। पढ़ेंगे यशायाह उसका 30 अध्याय का 26 पद में लिखा है, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और यशायाह दास जो है भविष्यवक्ता हम लोग को सिखा रहा है और परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोगों से कहता है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो हमें सिखाता है और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर जो अपने पास बुलाता है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमको वो रोने भी नहीं देता है, क्योंकि हमारे आंसुओं को वो अपने कुप्पी में रखता है और हमें कहता है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। प्रियो, हमारे जीवन में वो दुख का घाव जो शैतान हमारे जीवन को नाश करने पे रहता है, जीवन को ख़त्म करने वाला रहता है, शरीर पे चोट, घाव पे घाव किया रहता है और उनकी चोट को चंगा करेगा। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है, जब आप उस पर विश्वास भरोसा करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन की उस बीमारी, उस घाव को वो मरहम पट्टी करेगा, उस घाव को भरेगा, उस चोट को चंगा करेगा, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। और जब हम उसके वचन को सुनेंगे, उसकी जो दृष्टि में अच्छा है वो करेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, तो सच में परमेश्वर आपको उस रोग से, उस बीमारी से बचा के रखेगा।
क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है, हमसे वाचा वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर का जो एक एक वचन है वो ताया हुआ है, एक एक वचन सत्य है जो हमारे जीवन को काटता रहता है, वो हमेशा छेदता रहता है, ये जीवन को आर पार किया रहता है। जहाँ कहीं भी हम गलत कदम रखेंगे, सच में अगर आपके जीवन में वो वचन रहेगा तो वचन आपको वहीं रोकेगी उस गलत काम से। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर आपकी जीवन में अद्भुत काम करता है। हमारा परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, हमें उसने बनाया है, उसने रचा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। उसी के पास सब कुछ है, वो असंभव को भी संभव करने वाला है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन में निराश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमें उस निराशा में आशा देता है। और जब हम शोक में रहते हैं, उस उदासी में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस शोक को आनंद में बदल देता है, उस उदासी को आनंद में बदल देता है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करना है। परमेश्वर आपको उस सूरज के समान, चंद्रमा के समान चमकाता है। वो आपके जीवन में ऐसा ज्योति डालेगा, ऐसा प्रकाश डालेगा कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, सचमुच आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, आप ज्योति के संतान कहलाएंगे। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर वो ज्योति है और ज्योति हर एक के अंदर जब चमकती है तो वो अलग अलग जगह पे, स्थान पे उजाला होता है, प्रकाशित करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, अपने जीवन को चमकाना चाहते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपको जीवन दे सकता है, आपको उस निराशा में आशा दे सकता है, आपकी उस समस्याओं को समझ सकता है, क्योंकि उसने हमारे दुखों के लिए, हमारे रोगों के लिए वो अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वो दुख को उठाया। प्रियो, परमेश्वर अपने पास हम लोग को बुलाता है वो आशीष करने के लिए, लेकिन हम नहीं परमेश्वर की आशीष को लेना नहीं चाहते हैं। हम अपने जीवन में बहुत ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है, मौका देता है कि अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और फिर से आपके जीवन को नया करेगा, आपको आशीषित करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर की जो वाणी बताई जाती है अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख लीजिए, और जैसे आप गहने से सजते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है उस वचन से सजिए, उस गले का हार बनाइए। क्योंकि जब आप वचन से सजे रहेंगे तो परमेश्वर हमारा दुल्हा है, और जब हम लोग को आएगा तो अपने साथ ले जाएगा। जब तक हम तैयार नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमें नहीं ले जाएगा, हम लोग को यहीं छोड़ देगा। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, हम लोग को स्वर्ग में जाना है, तो हमें सजना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है, तभी हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकेंगे। प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आइए हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आपका जीवन बच सके। आप जो निराशा में पड़े उदास हैं, आप शोकित हो चुके हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में वो आनंद से भरे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी पिता, प्रभु हम बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे वहाँ चरणों में आती हूँ। खुदा, सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। लेकिन प्रभु तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, और फिर से इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु धन्यवादित करती हूँ, खास तौर से विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक प्रियजनों के लिए। प्रभु जी तो सच में प्रभु जी तू निर्धनों पे दया करने वाला खुदा है, ओ तू तरस खाने वाला खुदा है, तू बेसहारों को सहायता करता है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारा दया करने वाला खुदा है, तू कृपा करने वाला, तू हमारा
प्रेमी दयालु खुदा है और आपको हम जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है प्रभु। सच में अगर तू नहीं होता तो हम लोग इस धरती पे नहीं होते प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते प्रभु, हर एक के जीवन में जो निराशा है प्रभु, जो लोग शोकित बैठे हुए प्रभु, उनका मन अंदर ही अंदर शैतान उनके जीवन में घाव बना दिया है खुदा। हम चाहते उस चोट को प्रभु जी ओ तू चंगा कर प्रभु जी, उनके घाव के ऊपर तू मरहम पट्टी कर, क्योंकि प्रभु तू हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया और हमारे लिए कोड़े खाया पिता। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरा ज्योति तेरा प्रकाश चमकने पाए खुदा। हर एक के जीवन को तू चमका अपनी ज्योति प्रकाश के द्वारा। जो लोग उस अंधेरे में पड़े हुए प्रभु जी, वो तेरे सत्य को नहीं जानते प्रभु, तेरी व्यवस्था को नहीं जानते प्रभु जी, उस पाप में फंसे हुए खुदा, वो शैतान उनके अपने प्रभु जी वो कैदी बना कर रखा है प्रभु जी, वो बंदी बना कर रखा है। हम चाहते हैं दुष्ट आत्मा के शक्तियां को, वो शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ तेरे आग चाहते खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को तू आशीष कर प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते में किसकी जरूरत है। हम मांगते हो तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए, ताकि शैतान अहिर न करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है तो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हर एक भाई बहनों को इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में प्रभु देते हैं। हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को शर पर आत्मा के लोग के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें